मिडल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $153 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। तेल महंगा होने से परिवहन, बिजली उत्पादन, उद्योग और आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ता है। इसी संकट से निपटने के लिए श्रीलंका ने अपने सरकारी दफ्तरों को सप्ताह में केवल 4 दिन खोलने का निर्णय लिया है, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके। श्रीलंका पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और आयात पर निर्भरता के कारण वह महंगे तेल को खरीदने में असमर्थ हो रहा है। इसलिए सरकार ने न केवल कार्यालयों के कामकाज के दिनों को कम किया, बल्कि लोगों को घर से काम, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इससे पेट्रोल डीजल की खपत घटाने में मदद मिल सकती है। यूरोप के कई देश पहले ही ऊर्जा संकट से गुजर रहे हैं, खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। अब तेल की कीमतों में और वृद्धि ने स्थिति को और खराब कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर सड़कों की लाइटिंग और हीटिंग सिस्टम को सीमित किया गया है। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा है। सरकार ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से तेल जारी करने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। तेल कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। एशिया के कई देश तेल आयात पर निर्भर हैं, इसलिए यहाँ प्रभाव और अधिक दिखाई दे रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई दर में इजाफा हुआ है। सरकार टैक्स कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। चीन ने अपने उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के उपाय किए हैं और तेल के आयात को संतुलित करने की कोशिश की है। जापान ने ईंधन की खपत कम करने के लिए नागरिकों से अपील की है और सब्सिडी योजनाएं शुरू की हैं। मिडल ईस्ट के तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इस स्थिति से आर्थिक लाभ हो रहा है। इन देशों की आय में वृद्धि हुई है, लेकिन वैश्विक दबाव के चलते इनसे उत्पादन बढ़ाने की मांग की जा रही है, ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। अफ्रीका के गरीब और विकासशील देशों के लिए यह संकट और भी गंभीर है। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई है। कई देशों में सरकारें सब्सिडी देने में असमर्थ हो रही हैं, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। लैटिन अमेरिका के देशों में भी मिश्रित प्रभाव देखा जा रहा है। ब्राजील और मैक्सिको जैसे तेल उत्पादक देशों को कुछ लाभ हुआ है, वहीं आयात करने वाले देशों में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ गया है। तेल की कीमत $153 प्रति बैरल होने का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने से हर वस्तु महंगी हो जाती है। आर्थिक विकास पर इसका गंभीर असर होता है। कई देशों की जीडीपी वृद्धि दर धीमी हो सकती है, जिससे ऊर्जा संकट में तेजी से गिरावट आएगी, तेजी से बढ़ सकता है। मिडल ईस्ट में तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। श्रीलंका का 4 दिन का कार्यकाल सप्ताह इस संकट से निपटने का एक उदाहरण है, लेकिन यह स्पष्ट है कि समस्या वैश्विक है और इसका समाधान भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। ऊर्जा बचत, वैकल्पिक स्रोतों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही इस संकट से निपटने का रास्ता दिखा सकते हैं।